Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 8 local government. Our next topic is municipal corporation. लास्ट टॉपिक ने हमने म्यूनसिपल कमेटीज़ के बारे में पढ़ा था, तो ये म्यूनसिपल कमेटी या सिटी काउंसिल के बारे में लगभग सेम ही है। तो नेक्स्ट है हमारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, यानी जो बड़े मेगा सिटीज़ हैं उनके अंदर होता है तो वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है। तो फर्स्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की अगर हम बात करें तो इंडिपेंडेंस से पहले ही क्या है, अंग्रेज़ों के द्वारा 1888 के अंदर मुंबई के अंदर पहला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनाया गया था। अगर इंडिपेंडेंस के बाद की बात करें तो इसको क्या है, वैसे तो स्टार्टिंग से ही थे लेकिन इनको सही रिकॉग्नाइज तरीके से 1992 के अंदर जैसे ही हमारा 74 अमेंडमेंट होता है पूरे इंडिया के अंदर एक सिस्टम से इनको स्टार्ट किया जाता है। तो अब क्या है, पूरे इंडिया के अंदर 205 क्या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन काम करते हैं या ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। हरियाणा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 10 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, तो इनका ऑर्गेनाइजेशन या कंपोजिशन की बात करें तो ये भी क्या है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इनकी संख्या अलग अलग है। जैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या है 25 मैक्सिमम की गई है कि किसी के सिटी के अंदर जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनता है तो उस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर मेंबर जो होते हैं वो मैक्सिमम 25 हो सकते हैं। तो इस तरह से स्टेट वाइज क्या है, इनको अलग अलग किया जाता है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये अलग अलग भी है। अगर उस सिटी की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो मेंबर ज़्यादा हो सकते हैं, अगर कम है तो कम हो सकते हैं। तो ये वहाँ की जो सिटी है वहाँ की स्टेट असेंबली के द्वारा, या अगर कोई यूनियन टेरिटरी है तो वहाँ की यूनियन टेरिटरी की जो असेंबली बनी है उसके द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। तो ये जो मेंबर्स होते हैं अपने में से ही कुछ क्या है, एल्डर्स मैन भी क्या है इलेक्ट करते हैं, यानी मेंबर ऑफ म्यूनसिपल जो कॉरपोरेशन है इलेक्टेड अदर मेंबर कॉल्ड एल्डरमैन्स, वो एल्डरमैन्स कहलाते हैं। डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि एल्डरमैन क्या होता है। नेक्स्ट है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन के लिए वही है कि टोटल का 1/3 क्या है वुमेन के लिए रिजर्वेशन का गया। एससी और एसटी के लिए क्या है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है जो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग है वही है। जैसे कि 20% है, अगर 5 मेंबर्स हैं तो 20% वहाँ पर है तो एक सीट वहाँ पर रिजर्वेशन होगी। तो जो एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन है उनमें से भी 1/3 क्या है वुमेन्स के लिए, यानी जनरल के लिए भी 1/3 और सभी के लिए, यानी टोटल में से 1/3 वुमेन्स का होना क्या है कंपलसरी है, चाहे वो रिजर्वेशन का हो चाहे वो अदर्स का हो, ओपन का हो, हर एक के लिए यही कंडीशन है। ये ग्राम पंचायत में, ये ब्लॉक समिति में, यही म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में है, ये म्यूनसिपल कमेटी के अंदर है, ये जिला परिषद के अंदर जो रिजर्वेशन का रेशियो है सभी के अंदर क्या है सेम है। टेन्योर जो हमारा है इसका भी 5 ईयर्स का रखा गया है। ऑफिसर्स जो होते हैं इसके ऑफिसर्स होते हैं, फर्स्ट है मेयर एंड डिप्टी मेयर। मेयर को हिंदी में महापौर भी बोला जाता है, कई बार महापौर लिखा जाता है। तो क्या है, इसके जो मेंबर्स होते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वो अपने में से किसी एक को क्या है मेयर इलेक्ट करते हैं। मेयर इसके पास काफ़ी पावर्स होती है सिटी के बारे में। और एक को क्या है डिप्टी मेयर, जिस तरह से क्या है लोकसभा के अंदर राज्यसभा के अंदर क्या इलेक्ट किए जाते हैं, जैसे लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बनाते हैं अपनी मेंबर में से, इस तरह से क्या है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेंबर भी अपने में से एक को मेयर और दूसरे को क्या है डिप्टी मेयर क्या है इलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर। ये क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, यानी सरकार की तरफ से क्या एम्प्लॉय होता है, सीएओ बोलते हैं जिसको। तो ये क्या होता है, ये परमानेंटली काम करता है। इसको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर भी बोलते हैं, यानी नगर जो कमिश्नर होता है उसको ये बोलते हैं। तो ये अधिकारी क्या है मेनली जो काम करने का होता है वो इसी का होता है, यानी सारी देख रेख का काम है या जो इस तरह का काम है वो यही करता है। क्योंकि जिस तरह से क्या है मान लो किसी को सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, किसी को डिपार्टमेंट दे दिया, एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया, उसको वो हो सकता है कि एजुकेटेड ही 10th पास हो लेकिन उसमें जो काम करते हैं वो आईएएस ऑफिसर ही काम करते हैं। तो इसी के अंदर यही तरीका क्या है यहाँ भी बनाया गया। यहाँ भी आईएएस ऑफिसर को इलेक्ट किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। तो वो क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है जिसको सीएओ बोलते हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर बोलते हैं। तो इसका देखरेख का और काम करने का कार्य इसी का होता है सारा का सारा। नेक्स्ट है फंक्शन। जिस तरह के फंक्शंस क्या है हमारे क्या है म्यूनसिपल कमेटी के थे वही फंक्शन इसके सैनिटेशन करने का काम है, जैसे कि सफाई वगैरह का काम है, पब्लिक हेल्थ का काम है, पब्लिक वेलफेयर का काम है, एजुकेशन का काम है, मैरिज रजिस्ट्रेशन का काम है, बिग बाज़ार बनाने का काम है, पब्लिक हाउसेस खोलने का काम है। ये सारे के सारे यानी सेम आप एज इट इज़ लिख सकते हो, लेकिन बस इतना डिफरेंस करना है, वहाँ पर आप म्यूनसिपल कमेटी जहाँ पर लिख रहे थे यहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लिखना है, यानी फंक्शन आपके एज इट इज़ सेम टू सेम लिख सकते हो आप, सिर्फ एक या दो को छोड़ कर।
तो ये क्या है, सारे के सारे फंक्शंस किसके होते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के होते हैं। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ इनकम। तो इनके इनकम भी क्या है, काफ़ी टैक्सेस लगा सकते हैं। जैसे उसके अंदर क्या है, टैक्सेस लगाए जाते थे, इसी तरह के टैक्सेस इसके अंदर लगाए जाते हैं। तो ये टैक्सेस जैसे कि हाउस टैक्स है, लाइसेंस टैक्स है, टोल टैक्स है, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी से टैक्सेस है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, एनिमल्स के ऊपर टैक्स है, प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स वगैरह है, या अपनी प्रॉपर्टी से जो क्या है इनकम होती है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह देते हैं। और मेन वही क्या है, ग्रांट इन एड ऑफ फ्रॉम गवर्नमेंट से इनको क्या है, अनेक तरह के ग्रांटेड पास किए जाते हैं। तो इस तरह की से क्या है, इनके भी क्या है, सोर्स ऑफ इनकम वही है एज इट इज़ जो क्या है आपके म्युनिसिपल कमेटीज़ के होते हैं। तो इस तरह से इनको क्या है आप राइट कर सकते हो। तो ये भी क्या है 2 मार्क्स में 1 मार्क्स में इनके अंदर से कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे कि हरियाणा के अंदर क्या है, कितने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन काम करते हैं, तो वो क्या है 10 है। या एल्डरमैन किसे कहते हैं, इनका टेन्योर कितने ईयर्स का होता है, मेयर कौन होता है, सीधा पूछ लिया जाता है हु इज़ मेयर, या महापौर कौन होता है। तो इस तरह से क्या है 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के या 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से बाई चांस ही होता है, नहीं तो 1-2 मार्क्स या 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन क्या है इसमें से पूछा जाता है। ओके, थैंक यू।